बने रहें। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज जो न्यायमूर्ति के द्वारा जो ये फैसला सामने आया के साथ, और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़, जो आपको अपडेट करवाऊंगा मध्य प्रदेश के सीधी जिले से। और जिला का जो है सबसे बड़ा अगर मंदिर देखा जाए, जहां न्यायमूर्ति बैठते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ईश्वर का रूप होते हैं, सच का सच फैसले और झूठ का झूठ, जो भी है जो भी होता है, दूध देखा जाता है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है। और मैं आज खड़ा हूँ यहाँ पर, जो हाँ बता दूँ जिला न्यायालय सीधी है, जहाँ पर एक जजमेंट आया है, जहाँ आपको बताता चलूँ कि आज से लगभग साल से 2 साल के बीच में एक वारदात देखी गई थी। जहाँ आपको बताता चलूँ कि वो वारदात ये थी कि एक व्यक्ति जो कि अपना खुद का व्यवसाय कर रहा था, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि करवा चौथ का त्यौहार पर अमरपुर का एक मामला देखने को मिला था, जहां अमरपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और वो भी सरेआम कत्ल किया गया था। मामला ये था कि लूटपाट का जो मामला देखा गया था। पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे आपसे, और हमारे साथ जो है यहाँ पर मौजूद हैं मृतक के भाई, जो कि पूरा मामला बताएंगे कि आखिर में क्या हुआ और अब तक का जो आज जजमेंट देखने को मिला, जो जज के द्वारा जजमेंट आया, उसके बारे में भी आप बताएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अब आखिर में हुआ तो हुआ क्या। बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, जहां देखा जा रहा है कि लगभग 4 से 5 आरोपी थे जो कि अपराधी घोषित हो चुके हैं। क्या पूरा मामला है अवगत करवाएं, और पहले तो आपका नाम और मृतक का नाम बताएं। मेरा नाम दीपक सिंह चौहान है, मैं फरियादी हूँ और मेरे भाई का नाम पुष्पेंद्र सिंह चौहान था। 27 अक्टूबर 2018 करवा चौथ के दिन दहाड़े 10 बजे घर के 100 मीटर अंदर जो है तो धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई थी और लूट के उद्देश्य से। उसके बाद 2018 से ये प्रकरण न्यायालय में चला और न्यायालय में आज जो है तो उस प्रकरण का जजमेंट आया। और इस प्रकरण में जो विद्वान अधिवक्ता महोदय थे, खास तौर पर जो मुख्य अभियुक्त इस केस में था दीपक उर्फ दीपू, जो कि अब मेरे ही परिवार का सदस्य था, वो कहीं ना कहीं गांव से परिवार का सदस्य था, तो उसको लेके विद्वान अधिवक्ता महोदय विनोद वर्मा जी के द्वारा जो है तो बार बार पर्सनली हम लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा आक्षेप लगाया गया। ममता जैन मैडम थी, उस समय उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग गवाह नहीं लाते और गवाहों को जो है तो ले आके इधर उधर घुमाते हैं, कोर्ट में पेश नहीं करते हैं। और इन सब के बावजूद एक बड़ी हास्यास्पद बात ये हुई, दुखद बात हुई कि ममता जैन मैडम जैसे ही एक बार गवाही लेके उठी और 5 बजे का वक्त था, तो विनोद वर्मा जी की उपस्थिति में जो अभियुक्त की बहन थी, उसने हमारे मेमोरेंडम जब्ती का जो मेरा भाई था गवाह, तो उसके ऊपर थूक दी। और इसकी शिकायत भी हमने की थी मैडम से भी हमने जज मैडम से शिकायत की। इसके बाद कहीं ना कहीं विनोद वर्मा जी की जो भावना थी उसको लेके हम बहुत आहत हैं इस केस में, क्योंकि जो मेरे भाई की हत्या हुई वो भी इसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और इसी कोर्ट में बार काउंसिल का उनका लाइसेंस है और वो भी इसी कोर्ट के प्रैक्टिस करते थे। तो ना सही अधिवक्ता के तौर पे ही मेरे परिवार पर पर्सनली अटैक नहीं करना चाहिए था उनको। दूसरी चीज़ में उसके बाद जो है बाकी लोग भी अधिवक्ता थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं बोला, बाकी सारे लोग, सिर्फ विनोद वर्मा जी। और आज का जो निर्णय आया है तो ये न्याय की स्थापना के लिए है और समाज में उन अपराधियों को ये मैसेज आएगा कि कोई भी इस तरह की वारदात को अंजाम देगा तो न्याय का मंदिर उसे इसी तरह सजा देगा। और जो भी सजा हुआ है उनके लिए तो वो बहुत ही उचित कदम है न्याय के मंदिर से, और ये सजा होना चाहिए था। इस बारे में आप बताएं कि जो 4 से 5 लोग जो आरोपी थे, अब 4 लोगों को अपराधी घोषित कर दिया गया है। ये जो है इनका जो टारगेट था वो लूटपाट था या वाकई में हत्या करने का प्रयास? इनका पूरा क्या है कि ये कोरेक्सी गैंग था और सीधी जिला, खास तौर पर मैंने अनुभव किया है पिछले 5-6 साल से, एक मिनी पंजाब हो चुका है सीधी जिला। और ये पूरा कोरेक्स गैंग में, कोरेक्स के लालच में इन्होंने लूट के उद्देश्य से मेरे भाई की हत्या की थी और सिर्फ इनका मकसद लूट और हत्या था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उनका पैसा लूटना भी मकसद था, लेकिन पैसे नहीं लूट पा रहे थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपस में झड़प हो रही थी, जिसके चलते उनकी हत्या की गई। बिल्कुल उनकी हत्या की गई। और एक और बहुत बड़ी बात थी कि इस तरह से 4 घटनाएं, मेरे भैया की हत्या से पहले 3-4 घटनाएं हुई थी जिन पे जो है तो कोई संज्ञान और कोई चीज़ नहीं ली गई थी, और उसी का परिणाम है कि अगला नंबर मेरा आया। क्योंकि आदमी होता क्या है, समाज तब तक नहीं बोलता जब तक कोई चीज़ अपने
अपने ऊपर नहीं आती, और जब अपने ऊपर आती है तब लगता है कि नहीं अन्याय हुआ। मेरी जानकारी में 3 अमरपुर क्षेत्र में 3 ऐसी घटनाएं हुई। 1 लाख गुमशुदा व्यक्ति हैं जिनका आज तक पता नहीं चला। एक व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और पूरे आम जनमानस में है कि कौन किसने किया ये चीज़। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस बल की असक्रियता जो होती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही की वजह से मेरे भाई की हत्या हुई। और उसका क्या है कि ठीक है, सज़ा हो गई, सारी चीज़ होगी, लेकिन मेरा भाई तो मुझे लौट के नहीं मिलेगा ना। इसलिए मैं जिला प्रशासन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में ख़ास तौर पे जो है तो पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। और हम लोगों को और ज़्यादा खतरा अब महसूस होता है, क्योंकि जब बड़े बड़े विद्वान अधिवक्ताओं का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हो जाता है ऐसे अपराधियों को, तो वहाँ हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए मैं प्रशासन से अपनी और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा की मांग करता हूँ। बिल्कुल आपका कहना जायज़ है। जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि आज सबसे बड़ा जो गैंग, जैसे आपका कहना है कि कुर्सियों का गैंग था, हालांकि सबसे बड़ी बात यहां पर ये देखी जा रही है कि जिस तरीके से आज ये मामला जो है कहीं ना कहीं उस स्तर तक पहुंचा कि 4 लोगों को आजीवन कारावास का जो है दंड दिया गया, और कहीं ना कहीं अब वो पटरा जेल जाएंगे, जिला जेल जो है वहाँ पर जाएंगे, और उसके बाद वो अपील करना न करना ये तो सारे अलग बात हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखी जा रही है यहाँ पर कि आज जिस तरीके से अपराध जगत में बढ़ रहा है, अपराध जगत को जो बढ़ावा मिल रहा है, आए दिन लगातार देखा जाता है कि नशे में जो कुछ लोग डूबे रहते हैं, कहीं पर धारदार हथियार का यूज़ करते हैं, कहीं पर गन का यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। जैसे कि आप डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो है सुरक्षा कम से कम होनी चाहिए, कि मेरे साथ ऐसा कोई घटना जो है जो घट सकती है, ऐसी कोई भी घटना घट सकती है जिसके लिए कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर 4 लोगों को आजीवन कारावास जो है आज दंड जो दिया गया, किसके यहाँ ये केस चल रहा था, कौन न्यायाधीश थे और कौन आपके अधिवक्ता थे? ये विशेष न्यायालय में ये मामला चल रहा था और प्रशांत निगम जी, माननीय न्यायाधीश प्रशांत निगम जी थे, तो उन्होंने ये फैसला सुनाया। उनकी कोर्ट में ये मामला चल रहा था और मेरी तरफ से जो है अधिवक्ता, पहले तो कई सारे शासकीय अधिवक्ता रहे, लेकिन जो मुख्य पैरवीकार थे तो एडीपीओ जिला सहायक अभियोजन अधिकारी प्रशांत पांडे जी थे, और उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे केस में, मुझसे एक भी रुपए लिए बिना उन्होंने इतनी मेहनत की। एक और संज्ञान में लाना चाहूँगा, माननीय जिला कलेक्टर महोदय के संज्ञान में इस चीज़ को लाना चाहूँगा कि कुछ अधिवक्ता जो शासकीय अधिवक्ता थे, उन्होंने ऐसी उल्टी सीधी गवाही करवा दी, हम लोगों को भ्रमित में रख के। जैसे जो मृतक के पिताजी थे उनको भ्रमित में रख के अधिवक्ता महोदय सुखेंदु द्विवेदी जी, ऐसे लोग जो है भ्रमित में रख के उनकी गवाही करा दी, जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है तो वो अभियुक्त के परिवार को मिले। और कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट वकील थे विनोद वर्मा जी के दबाव में आके सुखेंदु द्विवेदी जी जैसे लोग जो है तो ये प्रभावित होकर काम किया, जबकि ये लोग हमसे फीस भी लेते थे। हमसे फीस लेने के बाद इनकी स्थिति ये रही। तो मैं जिला कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ऐसे अधिवक्ताओं पे जो है तो कड़ी निगरानी रखी जाए और ये ध्यान रखा जाए कि दोबारा किसी के साथ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग फीस चुकाने लायक ना हो और फीस ना चुका पाएँ, ऐसे में जो है तो अपने शासकीय वकील, प्राइवेट वकील के दबाव में आके और उसका नाजायज़ फ़ायदा या उनकी जमानत वगैरह हो जाए। लेकिन मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रशांत पांडे जी का, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से बिना 1 रुपये लिए और बहुत मेहनत की इस केस में, और उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि आज आजीवन कारावास हुआ और कहीं ना कहीं हम लोग सुकून से अपने घर में रह सकते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सभी जो हमारे दर्शक हैं और जो हमारे समाज में रहने वाले जो व्यक्ति, कहीं ना कहीं आज ये जो सज़ा के जो पात्र थे उनको जो सज़ा मिली वो तो आज हुआ ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सामने वाला जो व्यक्ति था वो शादीशुदा था, बच्चे भी थे। आज परिवार में वो कैसे रह रहे हैं, वो भी थोड़ी परिवार की स्थिति जो है तो बहुत दयनीय इसलिए है क्योंकि देखिए बड़े पिताजी के एक ही बालक थे और बड़े पिताजी की उम्र जो है तो 70 वर्ष की है, और 70 वर्ष की उम्र में जो है तो बड़ी माताजी पहले एक्सपायर हो गई थी। अब वो बिल्कुल असहाय स्थिति में है, मतलब भाभी बस है, भाभी को उठा के बैठाना, उनको मतलब दैनिक जो क्रियाकलाप हैं तो वो भाभी को ही लेके जा के करना पड़ता है। और इवन भैया के छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को
ये डर लगा रहता है कि वो स्कूल जाते हैं, कब तक घर ना लौट के आएँ। जब तक घर लौट के नहीं आते तब तक पूरा परिवार डरा सहमा सा रहता है। हम लोगों की स्थिति ये है कि रात्रि को सूर्यास्त होने के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। एक जो डर का माहौल है वो हमेशा ताउम्र जो है तो हमारे जीवन में बना रहेगा। हाँ, ये है कि इस तरह के कठोर फैसले आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हम लोग जो है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, और हो सकता है कि माननीय न्यायालय का निर्णय ये बरकरार रहा। हाई कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे, अभी कैविएट दायर करेंगे इसके खिलाफ। तो यदि ऐसे निर्णय, कठोर निर्णय रहेगा हाई कोर्ट से भी, तो हम लोगों को थोड़ा सा राहत फील होगी। और जो हमारे मन के अंदर एक डर का माहौल व्याप्त है तो वो कहीं ना कहीं इस न्याय के मंदिर के द्वारा जो है तो वो डर खत्म होगा। इनमें से जो 4 वो अपराधी जो जेल गए, उनका नाम क्या था और कहाँ के वो निवासी? उनका नाम एक राहुल सिंह गहरवार है पावा दुआरा का, दूसरा रवि सिंह परिहार है वो रीवा बुढ़िया का है, कृष्णा चतुर्वेदी जो है तो वो घुघरा का है, और एक दीपक उर्फ दीपू प्रताप ब्रजमोहन सिंह ये जो है तो ग्राम खोरी का ही है, और ये पारिवारिक लड़का था। और एक जो कि 5वां जो व्यक्ति था वो कौन था, उसके बारे में? 5वां सत्यम उर्फ अभिषेक सिंह है, ये सिपुरवा का लड़का है, और ये भी जो है तो बालिग था, लेकिन हो गया जो अपने यहाँ न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के अनुसार वो केवल 10 दिन कम था, इसलिए जो है तो वो जुवेनाइल मतलब नाबालिग की वजह से उसे जमानत मिली, और अभी भी केस चल रहा है। और इस फैसले से मतलब आप कितना खुश हैं और जो है परिवार वाले कितना इस फैसले से खुश होंगे? इस फैसले से देखिए क्या है कि कोई भी चीज़ मेरे भाई को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं जो वो अपराधी थे तो उन अपराधियों के मन में एक डर होगा कि नहीं, हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें फिर हमारे साथ इस तरह की चीज़ें होंगी। तो वो जो डर का माहौल अपराधियों के मन में होगा तो समाज में एक सुरक्षित वातावरण होगा, और इसीलिए हम लोग इस मामले को लेकर खुश हैं कि कम से कम सज़ा हुई तो वो डर का माहौल जो है ना, अपराधियों के मन में डर का माहौल होगा, ये बात हुई। मतलब एक बहुत बड़ी सीख होगी उन अपराधियों के लिए जो अभी भी कदम रख रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं इस तरीके के कुकृत्य करना या जो है मौत के घाट उतारने वालों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आज क्या है कि बिल्कुल 14-15 साल के लड़के हैं, खासतौर पर नाबालिग लड़के सीधी शहर में, और वो कोरेक्स और नशे की आड़ में किसी की भी जान ले लेते हैं। तो ये कितना बड़ा मतलब किसी की जान चली जाना, आदमी एक चींटी को मारता है तो कितनी तकलीफ होती है, और किसी की जान चली जाए तो कितनी बड़ी दुख की बात है। हाँ, आपके माध्यम से मैं जिला एसपी, चूँकि नए नए एसपी साहब हैं, मैं एसपी साहब से अपील करना चाहूँगा कि जो नाबालिग लड़का है अब तो वो बालिग हो चुका है, तो उसके तरफ से और बाकी इन लोगों के परिवार की तरफ से हमारे परिवार को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, और थाना प्रभारी महोदय बहरी को ये निर्देशित किया जाए कि हमारे क्षेत्र में गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए, क्योंकि जो अपने केस में मेमोरेंडम जब्ती का गवाह है बबोल शाकिर, तो उसको जान से मारने की धमकी कई बार दे चुके हैं परिजन, इन अभियुक्त के परिजन लोग। मतलब डर का जो है साया बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डर का साया बनाना चाह रहे हैं, और आज के बाद तो और ज़्यादा अभी बड़ी कोर्ट में ही ये चीज़ बोले कि अब तो हमको सज़ा हो ही गई है, हम उसको मार देंगे, जान से मार देंगे। तो ऐसे में क्या है कि जिला एसपी महोदय से के संज्ञान में हम अपनी बात ये लाना चाहेंगे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आज चारों जो है जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि माहौल जो है आज काफ़ी डर का ही माहौल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि आपको जो है डर इस बात का है कि हमारे साथ कुछ भी गलत किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अपील भी कर रहे हैं आपकी पुलिस अधीक्षक जो है नवीन आए रविंद्र वर्मा जी, उनको कहना ये है आपका कि कम से कम इस पर जोर दें कि हमारी जो सुरक्षा है किसी न किसी तरीके से करवाएं। नहीं हो सकता कि आने वाले टाइम पर हमारे साथ कुछ न कुछ गलत हो सकता है। लगातार बने रहें। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज जो न्यायमूर्ति के द्वारा जो ये फैसला सामने आया, इस पर बाकी जो अपराधी प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है ये शिक्षा है और सबक है कि आजीवन कारावास का जो ये सज़ा जिनको मिली है, ये कहीं ना कहीं देखने लायक बात ये होगी कि आप भी सुधर जाइए, वरना इस तरीके की सज़ा आपके लिए भी इसी न्यायपालिका के द्वारा आपके लिए भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहें। तन 24 न्यूज़ से और भी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।